प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दरअसल एक ऐलान किया है। उनकी पार्टी 2022 में यूपी का विधानसभा चुनाव लड़ेगी, ये उन्होंने बात कही। बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस दौरान उन्होंने यूपी में कोरोना संकट और अन्य मसलों को लेकर सवाल उठाए। केजरीवाल ने सवाल पूछा कि अगर दिल्ली में सुविधाएं तैयार की जा सकती हैं तो यूपी में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि यूपी में अब तक गंदी राजनीति देखी है, ऐसे में अब उसे नया मौका मिलना चाहिए। देश के सबसे बड़े राज्य में अच्छी सुविधाएं क्यों नहीं हो सकती। केजरीवाल ने इसके अलावा यह भी पूछा है कि यूपी में मोहल्ला क्लिनिक, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी आखिरकार क्यों नहीं मिल सकता। तो पूरी तरीके से चुनावी मोड पर आ गए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो यहां पर उन्होंने जमकर हमला भी बोला। विजय मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त लाइव मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। विजय, क्योंकि काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है, तमाम पार्टीज पूरी तरीके से जमीन को मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है। अब यूपी के दंगल में आम आदमी पार्टी की भी एंट्री, किस तरीके से देखे इसे? बिल्कुल, अगर ये कहा जाए कि एक नई पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव के दंगल में शामिल होने जा रही है तो कोई गलत नहीं होगा। और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में दस्तक देकर के ये बता भी दिया है कि वो इस पूरे मामले में नई या नौसिखिया पार्टी नहीं है। और यही वजह है कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस बात का ऐलान किया तो उसकी हलचल जो है वो उत्तर प्रदेश में भी सुनाई दी। और जैसे ही इस बात का ऐलान हुआ उसके ठीक थोड़ी देर बाद ही उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा उनके कहे गए एक मामलों का जवाब भी दिया। हालांकि जरूर है कि भाजपा के लिए चिंता का सबब जरूर है और इस बात को भाजपा की तैयारी पहले से भी मानी जा रही थी कि भाजपा इस बात को पहले से ही मान रही थी कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में दस्तक दे सकती है। हालांकि ये जरूर है कि दिल्ली के चुनाव में जिस तरह से भाजपा ने पूरी तैयारी के साथ में आम आदमी पार्टी को टक्कर देने की कोशिश की थी, उसमें कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की जीत हुई थी और अपने सरकार को बनाने में आम आदमी पार्टी कामयाब रही थी। लेकिन उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल बड़ा है, समीकरण यहाँ पर बड़े हैं, यहाँ पर नगरीय क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, इस तरह के कई सारे ऐसे आंकड़े हैं जिसको लेकर के कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी ने दस्तक जरूर दी है। अन्य पार्टियों के लिए चिंता का सबब जरूर आम आदमी पार्टी बनेगी। लेकिन जाहिर है कि आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में दस्तक देकर के बता दिया है कि एक नई पार्टी जो है बड़ी तेजी के साथ। बहुत संक्षेप में इसको लेकर जवाब दीजिएगा कि क्या आम आदमी पार्टी किसी अलायंस के फॉर्म में उतरेगी या फिर एकला चलो की सियासत पे काम करेगी? देखिए, अभी तक जो मेरी बात हुई है, जो इसके प्रभारी हैं यहाँ पर संजय सिंह जी ने उत्तर प्रदेश का पूरा प्रभार दिया गया है और लगातार इसमें वो एक्टिव है। उनसे जो मेरी बातचीत हुई थी तो उन्होंने अलायंस को लेकर के बिल्कुल साफ मना कर दिया था। उन्होंने बिल्कुल साफ कहा था कि वो यहाँ पर पूरी तरह से कुछ चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जरूर है कि चुनाव नजदीक आने के बाद क्या अलायंस होगा ये चुनाव के ठीक 2 या 4 महीने पहले दिखाई देता है। ये जरूर है कि अभी साल भर, यानी कि तमाम स्ट्रैटेजी जो है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। हालांकि देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले दिनों में और क्या कुछ रुख सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।